किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम पर दिखाता है। अफबाउ का सिद्धांत यानी अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। देखो ऊपर से नीचे तीर के निशान देंगे। देखो इसी के आधार पर हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई भी तत्व का। अच्छा एक चीज और याद रखना है, इस उपकक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कम से कम एक, अधिक से अधिक कितना 2। पी उपकक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 6, कम से कम 1 2 3 4 5। डी उपकक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 10 और एक उपकक्षा में क्या गो 14 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। इसी के सिद्धांत पर हम लोग लिखेंगे कथी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना आता है 1। देखो यानी हाइड्रोजन में क्या इलेक्ट्रॉन है 1। तो पहला घर 1s। अच्छा s में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 2। एक केवल इलेक्ट्रॉन है हम कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। यानी हाइड्रोजन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। उसके बाद देखो यहीं पर हम सिखाते हैं संयोजकता उसका, तो लिख देंगे अतः हाइड्रोजन का संयोजकता। देखो थोड़ा सा सिखाए थे कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा वह उस तत्व का संयोजकता कहलाएगा कि ना। तो इसके बाहरी कक्षा में तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है 1। तो इसका संयोजकता कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार दूसरा हीलियम कितना नंबर में 2। देखो इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन तो बोलो 2 है तो 1s2 काम खत्म। अच्छा इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो कहने का मतलब हीलियम का संयोजकता देखो इसके भी 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन है 2। तो हीलियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 2। फिर से सिखाते हैं किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा वह उस तत्व का संयोजकता कहलाएगा। कथी कहलाएगा संयोजकता। इसके बाहरी कक्षा में कहेगा 1 गो तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1। उसी प्रकार हीलियम के बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन 2 गो तो इसका भी संयोजकता कितना। अब लिख के दिखाते हैं 3 नंबर में लिथियम होता है कि ना। तो लिथियम Li 3 नंबर परमाणु संख्या 1s में अधिक से अधिक क्या इलेक्ट्रॉन 2 गो। बोलो 1s के बाद कभी आएंगे 2s में ऊपर से नीचे आना है, तीर के निशान देखना है एकदम 2s। तो बोलो 2s। अब बोलो s में तो अधिक से अधिक 2 गो लेकिन ध्यान देना है 2 गो हो गया इलेक्ट्रॉन, अब क्या गो चाहिए 1 गो तो हो गया ठीक। अब लिख देंगे अतः लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ध्यान से पहला घर में पहला कक्षा n के मतलब 1 यानी पहला कक्षा, n के मतलब 2 यानी दूसरा कक्षा, n के मतलब 3 यानी तीसरा कक्षा। तो बोलो पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है 2 गो और दूसरा कक्षा में क्या गो 1 गो। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 1 ठो। देखो ध्यान से बाहरी सेल में क्या इलेक्ट्रॉन है 1 गो। तो लिथियम का संयोजकता कितना 1। अतः लिथियम का संयोजकता बराबर कितना आ जाएगा 1। बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता वही होगी ठीक। अब देखो चौथा लिथियम के बाद क्या थी बेरिलियम
4। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहले बोलो 1s, s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, s कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2। चलो 1s, उसके बाद बोलो 1s के बाद कितने आएंगे 2s। बोलो s में अधिक से अधिक फिर क्या इलेक्ट्रॉन 2। देखो तो 4 को पुट गया, लिखेंगे अतः बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बोलो पहला कक्षा में कागो 2 गो, और दूसरा कक्षा में कागो 2 गो, हो गया। दूसरा कक्षा में कागो 2 गो। अतः बेरिलियम का संयोजकता, बेरिलियम का संयोजकता। देखो सब ध्यान से, अब सिखा दिए है कि बाहरी कक्षा में जैव इलेक्ट्रॉन वही उस तत्व की कथी कहलाता है संयोजकता। तो बोलो बाहरी कक्षा में कागो हो गया बेरिलियम का संयोजकता कितना 2। समझ में आ रहा है सबको। अगला देखो 5वां बोरॉन 20 से 5 नंबर में, और आंसर कितना था बोरॉन का 5। बोलो 1s, s में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 2 गो, ठीक। उसके बाद 1s के बाद कभी आएंगे 2s। बोलो s में अधिक से अधिक क्या इलेक्ट्रॉन 2 गो, 4 गो हो गया। अब एक बार बोलो 1s 2s, 2s के बाद 2p। बोलो 2p, p में अधिक से, अब देखो 2 2 4 क्या को चाहिए 1 गो। देखो अधिक से अधिक होता है 6 गो, लेकिन हमको कम से कम 1 से 5 तक लिख सकते हैं, तो हमको 5 गो लिखेंगे। बोले 1 लिखेंगे तब ना 2 2 4 कितना हो जाएगा 5 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलो आगे देखो, अतः बोरॉन का संयोजकता, बोरॉन का संयोजकता। देखो पहला घर में क्या इलेक्ट्रॉन 2 गो, और देखो तो दोनों दूसरा घर है ना, तो बोलो दूसरा घर है तो दोनों में का इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है उसको जोड़ देंगे तो 2 1 3 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 गो। अब देखो अतः बोरॉन का, घबरा गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घबराना क्या था। तो बोलो बोरॉन का संयोजकता, संयोजकता ध्यान देना है। बोलो अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है वही उस तत्व की संयोजकता 3। बोलो इतना में किसी को दिक्कत है नहीं। देखो चौथा 5वां 6ठा ना होगा। देखो बोरॉन के बाद का कार्बन का नंबर में 6, तो बोलो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6। देखो इसका लिखेंगे पहला 1s 2, बोलो 1s 2 के बाद 2s 2। अब बोलो 2s 2 के बाद का 2p, तो बोलो 2p। अब बोलो 2 2 4 को पहले आपका बताइए 2 गो ना 2p 2, कोई दिक्कत तो हो गया। देखो अतः कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोलो पहला घर में कितना 2 गो, दोनों में आके दूसरा घर 2 2 4। अतः कार्बन का संयोजकता, कार्बन का संयोजकता। देखो हम सिखाए हैं कि बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा उस तत्व का संयोजकता वही होगा। तो क्या होगा बाहरी कक्षा में 4 ठो ना, कार्बन का संयोजकता कितना 4। अब आते हैं 7 नंबर में कथी नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन 7 नंबर में, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2, 1s 2, उसके बाद में 2s 2। बोलो उसके बाद में 2p, तो बोलो 2p, p में अधिक से अधिक 6 गो ना, लेकिन 2 2 4 आप क्या लिखेंगे 3 गो हो गया। अतः नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो पहला घर में क्या गो 2 गो, दूसरा घर दोनों है, तो बोलो दूसरा घर में 3 2 इलेक्ट्रॉन कितना 5 गो। अब सुनो सब बढ़िया से, देखो अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस तत्व की संयोजकता वही कहलाएगी, ठीक। लेकिन अगर 5 हो जाए 6 हो जाए 7 हो जाए 8 हो जाए तो 8 में से घटाकर बोलेंगे, 8 में से घटाकर। देखो तो बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है 5, तो 8 में से 5 घटेगा तो हो गया। अतः नाइट्रोजन का संयोजकता, नाइट्रोजन का संयोजकता बराबर कितना हो जाएगा 8 में से 5 गया तो कितना 3। कोई दिक्कत चलो इतना पहले छापना है।